Hello everyone. Today's topic is black body radiation, and again this topic is from kinetic theory of gases and the radiation. Black body radiation. So this concept is very important, and this concept is can ask for 2 marks in a state board, and in a NEET and JEE the question also can ask for a black body radiation. Now listen, ये कंसेप्ट जो है ये कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसको बहुत डीपली समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग इसको बेसिक्स से चालू करेंगे, ठीक है, और उसके लेवल तक जाके पहुंचाएंगे हम लोग। ठीक है, सो व्हाट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बहुत बेसिक्स से समझेंगे, ध्यान दीजिए। व्हाट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ये कंसेप्ट समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक को समझेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग को कब दिखाई देता है, वो ऑब्जेक्ट हम लोग को तब दिखाई देता है कि जब वहां से इमिट होने वाली, वो ऑब्जेक्ट से इमिट होने वाली रेस जो है वो अपने आंखों तक आएगी। ठीक है, अगर वो अपने आंखों को स्ट्राइक कर रही है तभी हम लोगों को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। सिंपल एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे हम लोग कि यहाँ पे एक कैंडल लिया हमने, ठीक है, ये कैंडल है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड, दिस कैंडल इमिट्स द रेडिएशन। ये कैंडल क्या करती है, रेडिएशन इमिट करती है इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। दिस कैंडल इमिट्स द रेडिएशन इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। सो व्हाट हैपेंड कि यहां से जो कैंडल से निकलने वाली रेडिएशन है, ठीक है, तो वो कैंडल से निकलने वाली रेडिएशन जब तक हमारे आंखों को स्ट्राइक नहीं होती तब तक ये कैंडल हमको विजिबल नहीं होती। ठीक है, अगर ये कैंडल यहां पे है और एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया, ठीक है, तो ये कैंडल से क्या इमिट हो रहा है, रेडिएशन। तो ये रेडिएशन क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट को इंसिडेंट होती है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, और जब ये ऑब्जेक्ट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है और अपने आंखों को स्ट्राइक होता है तभी ये ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाता है। सिंपल मतलब दोनों कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटी हो रही है कि जब ये कैंडल रेडिएशन इमिट कर रही है तो वो रेडिएशन हमारे आंखों को स्ट्राइक हो रहा है। सिंपल, और जो रेडिएशन इमिट हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट को इंसिडेंट हो रही है, और ऑब्जेक्ट को इंसिडेंट होने के बाद ये अपने आंखों को स्ट्राइक हो रहा है, तब ये ऑब्जेक्ट विजिबल हो रहा है, तभी ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है। सिंपल कंसेप्ट है। अब ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड अपने को दिख क्यों रहा है, क्योंकि यहां से जो सनलाइट आ रही है तो सनलाइट में से रेडिएशन इमिट होती है, तो रेडिएशन जब यहां पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो यहां पे इंसिडेंट होने के बाद में ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये अपने आंखों को स्ट्राइक हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस बोर्ड इज विजिबल। अब लोग यहां एक कंसेप्ट है कि ये व्हाइट क्यों दिख रहा है, बिकॉज जब लाइट यहां पे इंसिडेंट हो रही है तो ये जो बोर्ड है, बोर्ड के जो पार्टिकल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो वो पार्टिकल क्या कर रहा है, दैट इज व्हाइट कलर की वेवलेंथ को इमिट कर रहा है, व्हाइट कलर की वेवलेंथ को इमिट कर रहा है, और वो व्हाइट कलर की वेवलेंथ हमारी आंखों को स्ट्राइक हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दैट दिस बोर्ड इज अ व्हाइट। सिंपल। अब ये तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट हमको तभी दिखाई देता है जब वो ऑब्जेक्ट से इमिट होने वाली रेडिएशन या लाइट हमारे आंखों को स्ट्राइक हो। सिंपल, जब हमारे आंखों को स्ट्राइक होता है तो सारे ऑब्जेक्ट जितने भी हम लोग देख पा रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हम लोग देख सकते। सिंपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमको इनविजिबल बोल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमको इनविजिबल दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअली क्या कंसेप्ट है कि जो रेडिएशन, फॉर एग्जाम्पल यहां से इमिट होने वाली रेडिएशन ये ऑब्जेक्ट को इंसिडेंट हो रही है और ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है या अदरवाइज अगर कर पा रहा है फिर भी अपने आंखों को अगर स्ट्राइक नहीं हो रहा है, सो दैट मींस दिस ऑब्जेक्ट कैन इनविजिबल। ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो जाएगा तो क्या अपीयर होगा, दिस अपीयर्ड एज अ ब्लैक, दिस अपीयर्ड एज अ ब्लैक। और सेम कंडीशन है कि ब्लैक कोई कलर नहीं होता। सिंपल, ब्लैक कोई कलर नहीं होता। ब्लैक लाइट के एब्सेंस में अगर ये ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर ये इमिट नहीं कर पा रहा है, रेडिएशन अगर इमिट नहीं कर पा रहा है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस ऑब्जेक्ट इज अ ब्लैक।
दिस ऑब्जेक्ट इज अ ब्लैक, सो दैट मीन्स ब्लैक कोई कलर नहीं होता। लाइट के अब्सेंस में ये ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट नहीं कर पाता है। लाइट के अब्सेंस में ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट नहीं कर पाता है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस ऑब्जेक्ट इज अ ब्लैक। सिंपल। नाउ अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। इससे पहले हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट देखा था, दैट इज एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन सेम ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है। ये कैंडल है, ठीक है, तो ये कैंडल क्या इमिट कर रही है, रेडिएशन इमिट कर रही है। अब ये रेडिएशन इमिट कर रही है तो ये रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है बॉडी के ऊपर, सिंपल है। अगर ये इंसिडेंट, ये रेडिएशन, ये इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन जब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक होती है या हिट होती है, तो यहां पे 3 फिजिकल फिनोमेना पॉसिबल हो जाते हैं, सिंपल है। अब क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ये रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है तो यहां पे 3 पॉसिबिलिटी हो जाती है। 3 पॉसिबिलिटी कौन सी, कि ये इंसिडेंट रेडिएशन का कुछ पार्ट यहां पे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सिंपल है, कुछ पार्ट यहां पे ट्रांसमिट हो जाएगा, सिंपल है, और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ पार्ट अपने ऊपर एब्सॉर्ब करेगा, मतलब ये बॉडी एब्सॉर्ब करेगी, रेडिएशन एब्सॉर्ब करेगी। 3 पॉसिबिलिटी बोले हम लोग, कौन सी 3 पॉसिबिलिटी, कि जब भी कोई रेडिएशन कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होता है तो क्या होता है कि वहां पे 3 फिजिकल फिनोमेना पॉसिबल हो जाते हैं। कौन से, कि कुछ इमिट हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिशन, और कुछ ये बॉडी क्या करती है, एब्सॉर्ब कर लेती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सॉर्प्शन, सिंपल। अब यहां पे हम लोग को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहां पे ट्रांसमिट हो रहा है, ये ट्रांसमिट को हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे निग्लेक्ट कर देंगे, मतलब इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाएंगे कि कुछ पार्ट क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, इसको हम लोग भूल जाएंगे। अब क्या करेंगे कि जितना रेडिएशन इमिट हो रहा है, सॉरी इंसिडेंट हो रहा है, तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट एब्सॉर्ब हो रहा है, सिंपल। तो क्या हो रहा है कि कुछ पार्ट यहाँ पे एब्सॉर्ब हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो एब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रहा है, तो ये इंसिडेंट होने वाली वेवलेंथ, अब यहाँ पे 2 प्रकार की वेवलेंथ होती है, ठीक है। कौन से 2 प्रकार की, एक होती है विजिबल, एक होते हैं अनविजिबल। अब विजिबल में हम लोग को मालूम है कि कौन सी वेवलेंथ हम लोग विजिबल हो जाते हैं, उसमें हम लोग को सबको पता है कि यहाँ पे हम लोग 7 कलर्स लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग विब्ग्योर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कि कोई भी वेवलेंथ अगर इंसिडेंट हो रही है, अगर वो हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं तो उसको विजिबल कहते हैं, ठीक है। तो वो विजिबल क्या है, विजिबल कितने इसमें होते हैं, दैट इज 7 कलर, ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं, सबको पता है, दैट इज अ विब्ग्योर। और जो इनविजिबल है, तो इनविजिबल में कौन से आता है, दैट इज एक्सरे, गामा रे, दैट इज रेडियो वेव्स, ये सब आता है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट रेडिएशन कब इमिट करता है, ऑब्जेक्ट रेडिएशन तब इमिट करता है जब ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। ध्यान दीजिए, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग कंसीडर करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट रेडिएशन कब इमिट करता है, जब वो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा हो, सिंपल है, ठीक है। अब ये कंसीडर करते हैं कैंडल, ठीक है, ये जलती हुई कैंडल क्या करती है, ये रेडिएशन तब इमिट करती है जब ये जलती हुई कैंडल का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा हो, सिंपल, कि मतलब ये रेडिएशन इमिट हो रहा है, ये रेडिएशन इमिट होने का एक ही रीजन है कि ये जो कैंडल है, वो कैंडल क्या कर रही है, रेडिएशन इमिट कर रही है। क्यों कर रही है, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द कैंडल इज ग्रेटर देन द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, सिंपल। वैसे एक ऑब्जेक्ट अगर हम लोग देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हीट हो रहा है, अगर हम लोग वाटर बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो वाटर बॉईल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जब हम लोग वाटर को बॉईल करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर हम लोग ऐसे साइड में अगर हाथ रखेंगे तो क्या होगा, वी आर फीलिंग हॉट। व्हाई वी आर फीलिंग हॉट, बिकॉज वो जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो टेम्परेचर, वो वाटर का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो क्या करता है कि वो वाटर रेडिएशन इमिट करता है। तो
अब रेडिएशन इमिट करने की वजह से वो जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, सो दैट्स व्हाई दैट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन आवर हैंड्स, तो वी आर फीलिंग हॉट एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। सिंपल कंसेप्ट है अपने सन में भी। जब हम लोग अगर सन की बात करेंगे तो सन का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा, ठीक है। तो सन क्या करता है, सन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ इमिट करता है, मैक्सिमम ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ इमिट करता है। अब देखो कि अगर हम लोग कैंडल कंसीडर करेंगे और एक साइड में हम लोग सन कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये क्या है सन, ठीक है, तो ये सन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ इमिट करता है, मतलब हर टाइप्स की वेवलेंथ को यहां इमिट करता है सन। अब ये जो कैंडल है, कैंडल से एक प्रकार का वेवलेंथ इमिट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग येलो कलर वेवलेंथ। सिंपल, यहां पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब कैंडल कुछ रेडिएशन इमिट करेंगी तो वो रेडिएशन रहेगी, दैट इज अ येलो कलर वेवलेंथ। बट जब सन रेडिएशन इमिट करता है तो वहां पे सारे प्रकार के वेवलेंथ होती है, सभी प्रकार के वेवलेंथ होती है। सिंपल, तो ये देखिए कि जब सन, अब देखो ये जो सन है, अब यहां हम लोग लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब ये सन क्या करता है, सन रेडिएशन इमिट करता है, तो ये रेडिएशन कहां इंसिडेंट होगी, इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। अब बॉडी के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद में क्या होता है कि ये कुछ रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ एब्जॉर्ब करेगी। ट्रांसमिशन तो हम लोग ले नहीं रहे क्योंकि ट्रांसमिशन का हमारे उसमें कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो एक रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे और एब्जॉर्प्शन होगा। अब ये बॉडी कितना प्रतिशत ये इंसिडेंट रेडिएशन का एब्जॉर्ब कर रही है उसको हम बोलते हैं दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन कितना, ये इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन का कितना प्रतिशत या कितना परसेंटेज ये रिफ्लेक्ट कर रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सिंपल, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट इज इंसिडेंट रेडिएशन का कितना प्रतिशत दैट इज ये बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कितना प्रतिशत रिफ्लेक्ट कर रही है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना भी हो सकता है, दैट इज 20%, 80%, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी। 20, 80, दैट इज 60%, कितना भी हो सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ये बॉडी के ऊपर कि ये बॉडी किस प्रकार की बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर से कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा कि वो कितना प्रतिशत ले रहा है। ध्यान लीजिए कि अभी हम लोगों को पता चला कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अभी देखिए कि ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है, अब ये इंसिडेंट रेडिएशन का अगर 100% इंसिडेंट रेडिएशन का 100% अगर ये बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, अगर इंसिडेंट रेडिएशन का 100% अगर ये बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। व्हाट इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, कि जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है ऑन द बॉडी एंड दैट बॉडी एब्जॉर्ब 100% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। If the body absorb 100% of incident radiation, so that is called as a perfect black body. What is perfect black body? When the radiation is incident on the body, that means when the radiation is incident on the body, this body absorb all the radiations. The body absorb all the radiation. That means that it absorb 100% of incident radiation, so that is called as what, perfectly black body. और एक डेफिनेशन ये भी बन जाएगी कि यहाँ पे ये जो ब्लैक बॉडी है क्या कर रही है, 100% एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ट्रांसमिशन भी नहीं हो रहा है। अगर रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा है, ट्रांसमिशन भी नहीं हो रहा है, सो दैट मींस द बॉडी व्हिच नाइदर रिफ्लेक्ट नॉर ट्रांसमिट, द बॉडी व्हिच नाइदर रिफ्लेक्ट नॉर ट्रांसमिट बट इट एब्जॉर्ब बोथ of the heat radiation is called as what, perfect black body. What is a perfect black body? Listen very carefully. अब perfect black body क्या होता है कि ये इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन का अगर पूरा 100% अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो वो बॉडी को बोलते हैं हम लोग परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है। यही मैंने जो हिंदी में बताया उसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बनाना है। अब इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगी कि द बॉडी व्हिच एब्जॉर्ब 100% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, the body which absorb the 100% of incident radiation is called as perfect black body. और एक डेफिनेशन ये भी बन जाएगी कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा है, ट्रांसमिशन भी नहीं हो रहा है, so that means कि the body which neither reflect nor transmit, the body which neither reflect nor transmit but it absorb whole of the heat radiation, incident radiation, whole of the heat radiation
incident on the body, so that is called as perfect black body. So this is called as what? Perfect black body. अब थोड़ा इसको हम लोग और इजी वे से समझते हैं, ठीक है? एक दो बॉडी कंसीडर करेंगे हम लोग जिसका एरिया सेम हो, ठीक है? दो बॉडी कंसीडर किए हम लोग ने, इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए एंड दिस इज बी. सिंपल. अब ए बॉडी है, बी बॉडी है, ठीक है? कंसीडर करेंगे इसके दोनों का भी एरिया क्या हो, सेम हो. एरिया सेम हो और उसका टेम्परेचर भी सेम हो, ठीक है? तो क्या करेंगे, ये बॉडी ए का ऊपर का जो भाग है, ये ऊपर का पोर्शन है, इसको क्या करेंगे हम लोग सिल्वर से कोट करेंगे, पॉलिश कर देंगे इसको, ठीक है? सिल्वर से पॉलिश कर दिया हम लोग ने इस बॉडी ए. अब बॉडी बी को क्या करेंगे हम लोग, इसको ब्लैक कलर से पेंट करेंगे, ब्लैक कलर से पेंट करेंगे. ऑब्जेक्ट ए को क्या किया हम लोग ने, सिल्वर से पॉलिश कर दिया, सरफेस को, आउटर सरफेस इज पॉलिश बाय द सिल्वर से. देन इसके बाद जो बॉडी बी है, बॉडी बी को क्या किया हम लोग ने, दैट इज जो ए उसका सरफेस एरिया है, उसके सरफेस एरिया को क्या किया हम लोग ने, ब्लैक कलर से कोट कर दिया, ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग, सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे, ठीक है? अब सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद अब कंडीशन क्या है कि अपनी बॉडी ए के लिए कंडीशन क्या है कि अपन ने इसको क्या किया है, सिल्वर से कोट किया हुआ है, इसको क्या किया है, ब्लैक कलर से कोट किया हुआ है. सिंपल. अब देखो कि जब यहां पे इंसिडेंट, ये रेडिएशन यहां पे इंसिडेंट होगी, सिल्वर से कोट किया हुआ है, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगी. मतलब जितना इंसिडेंट करेंगे उसका मैक्सिमम प्रतिशत क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी सेम मीडियम. अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे होगा कि जितना इंसिडेंट हो रहा है उसका मैक्सिमम अमाउंट क्या करेगी, ये बॉडी एब्जॉर्ब कर देगी. सिंपल. अब ये बॉडी एब्जॉर्ब करने के बाद, थोड़ा ध्यान दीजिए, अब ये बॉडी एब्जॉर्ब करने के बाद जितना इंसिडेंट हो रहा है उसका मैक्सिमम क्या कर रही है, ये बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है. अब ये बॉडी एब्जॉर्ब करने के बाद में ये बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. सिंपल. अब ये बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि जितना सराउंडिंग में टेम्परेचर है उससे ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा. सिंपल है. अब जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर है उससे ज्यादा अगर बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये स्टार्ट कर देगा इमिशन. सिंपल. ये बॉडी क्या कर देगी, स्टार्ट इमिटिंग. अब ये बॉडी इमिटिंग स्टार्ट कर देगी, दैट इज इमिट क्या कर रही है, ये भी रेडिएशन इमिट करेगी. सिंपल. अब जितना, अब ये कितना इमिट करेगी, जितना इतने एब्जॉर्ब किया. सिंपल. बिकॉज वी आर टेकिंग सेम एरिया और इसका दोनों का सबसे पहले टेम्परेचर भी हम लोग ने सेम लिया था, उसको इसको हम लोग ने सिल्वर कोट किया था, इसको हमने ब्लैक कोट किया. सिंपल. सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जितना इंसिडेंट होगा उसका मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा कि जितना इंसिडेंट हो रहा है सबसे पहले तो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है? लेकिन एब्जॉर्ब होते समय में इसका ये बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अब ये बॉडी का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि इसका सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ये बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. और जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो ये बॉडी स्टार्ट क्या करेगी, स्टार्ट इमिटिंग. इट स्टार्ट्स इमिटिंग द रेडिएशन और जितना एब्जॉर्ब किया है उतना क्या किया है, रिफ्लेक्ट किया है. सो दैट इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ द बॉडी इज नथिंग बट गुड रिफ्लेक्टर. जितना एब्जॉर्ब कर रही है उतना क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है. तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे दैट इज परफेक्टली अ ब्लैक बॉडी. और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, दैट इज ये कंसेप्ट को हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं. अब ये जो इमिटेड हो रहा है, अब जी ये जो रेडिएशन इमिट हो रहा है वो रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. दैट इज. तो अभी हम लोग देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने के लिए और अच्छा एक एग्जांपल लेंगे हम लोग. एक बॉडी है, कंसीडर वन बॉडी, ठीक है? और अगर फॉर एग्जांपल यहां ये सन है, तो ये सन से क्या हो रहा है, रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है. सिंपल. तो जब सन से यहां पे रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होती है, 3 पॉसिबिलिटी होती है. इसमें ट्रांसमिशन हम लोग नहीं लेते, ठीक है? एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है? कि अब जब यहाँ पर रेडिएशन इंसिडेंट होगा, ठीक है, तो ये रेडिएशन इंसिडेंट होने की वजह से ये बॉडी का क्या है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? मतलब कंसीडर करते हैं कि ये बॉडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है,
ये बॉडी क्या कर रही है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है। अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा कि ये बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अब ये इंक्रीज कब तक होगा, जब तक इसका टेम्परेचर ये सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा नहीं हो जाता। और जिस कंडीशन में ये बॉडी का टेम्परेचर ये सराउंडिंग के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या करेगा ये बॉडी, क्या करेगी, इट स्टार्ट्स इमिटिंग द रेडिएशन, इट स्टार्ट्स इमिटिंग द रेडिएशन। और ये जो इमिटेड रेडिएशन है, ठीक है, ये जो इमिटेड रेडिएशन है इसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किसको, जो इमिटेड हुए रेडिएशन है, कहां से, बॉडी से। अब ये बॉडी में से रेडिएशन कब इमिट हो गए, जब यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंटली इंसिडेंट करेंगे रेडिएशन एक बॉडी के ऊपर। अब ये बॉडी का क्या होगा, साइमल्टेनियसली क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एक कंडीशन बन जाएगी कि ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा। और जब सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या करेगी, रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर देगी। और जब ये रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर देगी, जो रेडिएशन इमिटेड होगी फ्रॉम द बॉडी, सो दैट रेडिएशन इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दैट रेडिएशन इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सिंपल है कि जब कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है बॉडी के ऊपर और बॉडी क्या कर रही है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। And then body starts emitting the radiation, and that emitted radiation is called as black body radiation. So a perfect black body, तो इसमें एक साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी बनाया जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्या हो, एब्जॉर्ब हो। ठीक है, तो ये इसको नाम दिया गया, दैट इज अ फेरी ब्लैक बॉडी। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, फेरी ब्लैक बॉडी एंड फेरी ब्लैक बॉडी जो है अभी रिसेंटली मेरे हिसाब से अभी दो या 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। दैट इज अ फेरी ब्लैक बॉडी। व्हाट इज द फेरी ब्लैक बॉडी? अब देखो ये फेरी ब्लैक बॉडी क्या है, इट इज मेड अप ऑफ होलो स्फीयर। ये होलो स्फीयर से बनी हुई है। जो अपर लेयर है सिल्वर पॉलिश के अपर लेयर, द अपर लेयर ऑफ द होलो स्फीयर इज कोटेड विद द सिल्वर एंड इनर साइड ऑफ दिस स्फीयर इज कोटेड विद द लैम्प ब्लैक, कोटेड विद द लैम्प ब्लैक। और इवैक्यूएटेड स्पेस रखी हुई है दोनों के बीच में, दैट इज सिल्वर कोटिंग और ब्लैक लैम्प ब्लैक का जो कोट किया हुआ है उसके बीच में इवैक्यूएटेड स्पेस दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कोनिकल प्रोजेक्शन है। अब कोनिकल प्रोजेक्शन का यूज किया है, थोड़ी देर में समझ जाएगा आपको। दैट इज अ डबल होल और इसको बोलते हैं एपर्चर, दैट इज अ स्मॉल होल्स। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ double walled hollow sphere. It consists of double walled hollow sphere. The upper side of the sphere is coated with the silver polish, and the inner side of this sphere is coated with the lamp black. And in between the silver polish and lamp black, there is evacuated space. ठीक है, and it is aperture, which nothing but is called as narrow holes. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अभी रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे। If the radiation is incident in the hollow sphere, अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट होगी, ठीक है, तो एपर्चर क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये जाएगा इधर, फॉर एग्जांपल इधर गया। अब यहाँ पे इंसिडेंट होगा, यहाँ पे क्या है, दैट इज ये क्या से कोट किया हुआ है हम लोग ने, दैट इज लैम्प ब्लैक से कोट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये इंसिडेंट होगा तो ये रेडिएशन जब यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो ये रेडिएशन का मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाएगा, सिंपल। और जो रिमेनिंग बचेगा वो रिमेनिंग क्या होगा, आगे रिफ्लेक्ट होगा, सिंपल। अब ये जो रिफ्लेक्ट हुआ है तो ये रिफ्लेक्ट हुआ तो यहाँ पे इंसिडेंट होगा। अगेन ये कहां से कोटेड किया हुआ है, दैट इज अ लैम्प ब्लैक से कोट किया हुआ है। सो दैट मींस ये जब यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ये रेडिएशन का मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे जितना बचा है तो क्या होगा, अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सिंपल। अगर रिफ्लेक्ट होने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ इंसिडेंट हो जाता है तो क्या होगा कि यहाँ पे अगेन एब्सॉर्ब हो जाएगा, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ दिस रेडिएशन इज एब्सॉर्ब बाय दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगेन इसमें कुछ रिमेनिंग हो जाएगा, अगेन रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा।
और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाएगी। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन अगर एब्सॉर्ब हो गई, सो दैट मींस द टेम्परेचर ऑफ दिस स्फीयर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। द टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर इज इंक्रीजेस, एंड अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि कोई भी बॉडी क्या करती है, स्टार्ट इमिटिंग द रेडिएशन। मतलब ये बॉडी भी क्या करेगी, रेडिएशन इमिट स्टार्ट करेगी। अब बॉडी ही यहां से रेडिएशन इमिट तो नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने सिल्वर कोट किया हुआ है, ठीक है, यहां से इमिट नहीं करेगी, मतलब ये पोर्शन से तो इमिट होएगी नहीं। अब इमिट होगा कहां से, कि जब ये रेडिएशन यहाँ पे टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाएगा तो यहां से ऐसी रेडिएशन इमिट्स हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो इमिटेड रेडिएशंस है, तो ये इमिटेड रेडिएशंस में सभी प्रकार की वेवलेंथ होती है, और ये इमिटेड रेडिएशन जो हो रही है उसमें सभी प्रकार की वेवलेंथ है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सिंपल। सो दिस इज व्हाट फेरिस ब्लैक बॉडी। फेरिस ब्लैक बॉडी में सबसे पहले आप लोग कंस्ट्रक्शन बताएंगे इसका, कि कंस्ट्रक्शन क्या है, कि एक होलो स्फीयर। अब होलो स्फीयर क्या है कि ऊपर अपर लेयर इज कोटेड विद सिल्वर व्हाइल इनर सरफेस इज कोटेड विद लैम्प, और उसमें हम लोग ने एपर्चर रखे हुए और इसको हम लोग नैरो होल दिया हुआ। Why it is narrow hole? Because when we incident the radiation in the sphere, hollow sphere, it incident on the aperture. Aperture में इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे। अब जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका मैक्सिमम पार्ट क्या हो जा रहा है, एब्सॉर्ब हो जा रहा है। अब जब मैक्सिमम पार्ट एब्सॉर्ब हो जा रहा है तो क्या हो रहा है कि ये बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस व्हाट, कि कोई भी बॉडी का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इट कैन इमिटेड स्टार्ट इमिटिंग द रेडिएशन। सिंपल। तो ये बॉडी भी क्या करेगी, इमिट करना स्टार्ट कर देगी, क्या, रेडिएशन। पर कहां से इमिट करना स्टार्ट कर देगी, यहां से तो इमिट होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने इसको अपर कोट क्या किया हुआ है, अपर कोट इज कोटेड विद द सिल्वर, सो दैट्स व्हाई इट इमिट द रेडिएशन फ्रॉम द नैरो होल्स, उसको बोलते हैं हम लोग एपर्चर। तो ये यहां से जो रेडिएशन इमिट्स होगी, तो ये रेडिएशन क्या, ये रेडिएशन में मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, और ये रेडिएशन को ही हम लोग बोलते हैं दैट इज अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो दिस इज ऑल द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। थैंक यू।